गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम एमई 310 और पीआर 310 के पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इसका पहला सब सेक्शन है मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रबंध के सिद्धांत में प्रबंध, प्रशासन और संगठन। इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें दो चिंतकों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में एफ.डब्ल्यू. टेलर की तस्वीर है और उनकी पुस्तक का नाम लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यह एक बहुत बड़े चिंतक हुए अमेरिका में। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादन किया। इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पिता भी माना जाता है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, कैंपस इंटरव्यू के रिटन टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? एफ.डब्ल्यू. टेलर। ऐसे ही जिन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए, जिनको फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, उनका नाम हमें ध्यान में आना चाहिए, हेनरी फेयोल। अब हम पढ़ने जाएंगे कि प्रबंध, प्रशासन और संगठन क्या है। तो सामान्य जीवन की बात करें, वर्तमान व्यवसायिक जगत में प्रबंध, प्रशासन और संगठन तीनों शब्द बहुत प्रचलित है। जो कंटेम्पररी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, उनमें ये बहुत ज्यादा फेमस शब्द हैं और लोग इनको इक्वली यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? सामान्य व्यक्ति बहुत भ्रम में पड़ जाता है कि तीनों एक ही हैं या इनमें अंतर है। जैसे हम कहीं रोडवेज बस स्टैंड पर जाएं, किसी रेलवे स्टेशन पर जाएं, किसी अस्पताल में जाएं, कॉलेज में जाएं, फैक्ट्री में जाएं या किसी अन्य संस्थान में जाएं, वहां की कुछ व्यवस्थाएं दिखें, वहां का कोई सिस्टम दिखे, तो हम एक धारणा मन में बनाते हैं कि यहाँ का प्रशासन कैसा है, प्रबंध क्या है और संगठन क्या है। अच्छा या बुरा जो भी धारणा हमारे मन में बने, लेकिन हमें इन शब्दों के अर्थ नहीं पता होते हैं। क्या ये तीनों समानार्थक शब्द हैं या तीनों में अंतर है? यह तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस प्रारंभिक लेक्चर में तो हम ये पढ़ेंगे कि प्रशासन इस शब्द का अर्थ क्या है, विभिन्न चिंतकों ने जो परिभाषा दी है वो हम पढ़ेंगे। प्रबंध इस शब्द का अर्थ क्या है, जो विभिन्न चिंतकों ने परिभाषाएं दी है वो हम पढ़ेंगे। और संगठन इस शब्द का अर्थ क्या है और विभिन्न चिंतकों ने जो परिभाषाएं दी है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रशासन। प्रशासन का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स डेफिनेशन। प्रशासन से आशय किसी औद्योगिक उपक्रम में, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज में नीतियों का निर्धारण करना और वितरण और वित्त संबंधी कार्यों पर नियंत्रण करने से लगाया जाता है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन जब शब्द आपके दिमाग में आए तो आपको ध्यान में आना चाहिए, यह नीतियों का निर्धारण करने से संबंधित है। इट इज रिलेटेड विद डिसाइडिंग पॉलिसीज, डिसाइडिंग गोल्स, टारगेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट कंट्रोल्स द फाइनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। यानी किसी उपक्रम का संगठन श्रेष्ठ है, उसके मुखिया का उपक्रम पर अच्छा नियंत्रण है, तो उसका प्रशासन अच्छा कहा जाता है। कई थिंकर्स ने, विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। एक विद्वान जी.ई. मिलवर्ड की परिभाषा यहां लिखी हुई है, जो हिंदी में पहले पढ़ रहे हैं, फिर इसको अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रशासन से तात्पर्य मुख्यतः उस साधन से होता है, प्राइमरीली उस साधन से है जो कि उस उद्देश्य को निर्धारित करता है जिसे संस्था और उसके कर्मचारी वर्ग को प्राप्त करना होता है। यानी प्राइमरीली प्रशासन का अर्थ उस उद्देश्य को निर्धारित करना है
जिसको उसकी संस्था और उसके कर्मचारी वर्ग को प्राप्त करना है, और गौण रूप से सेकेंडरी रूप से यह उस सामान्य सिद्धांत की योजना बनाता है जो कि संस्था का नियमन करते होंगे। इन्हीं को सामान्य सिद्धांतों की नीतियां कहा जाता है। The process and agency used to establish the object or purpose which an undertaking and its staff are to achieve, यानी ये स्टैब्लिश करता है ऑब्जेक्ट को, गोल को, पर्पस को, कि किसको प्राप्त करना है, संस्था को, उसके कर्मचारियों को क्या प्राप्त करना है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, उन्हें तय करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। Secondarily, administration has to plan and stabilize the broad lines or principles which will govern the action. These broad lines are their turn usually called policies. Management is the process and agency through which the execution of policy is planned and supervised. जेन शुल्ज के अनुसार प्रशासन उद्योग की वह शक्ति है जो उन उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिनकी पूर्ति हेतु प्रबंध और संगठन प्रयास करते हैं और जिनके अनुकूल ही उनका आचरण होता है। Administration is the force which lays down the objectives for which an organization and its management are to strive and the broad policies under which they are to operate. एक और चिंतक हुए EFL ब्रेच, उनके अनुसार प्रशासन उद्योग का वह कार्य है जो विधियों के नियंत्रण तथा पालन करने से संबंधित है, जिसके द्वारा कार्यक्रम बनाया जाता है और योजना के अनुरूप इसकी क्रियाओं की प्रगति का नियमन और नियंत्रण किया जाता है। यानी यहां जो चिंतक कह रहे हैं वो भी पिछले चिंतक की जैसे बात करते हैं कि प्रशासन मोटे मोटे तौर पर वो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्यों को बनाती है। प्रबंध का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स डेफिनेशंस। प्रबंध को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक संकीर्ण स्तर पर और एक विस्तृत स्तर पर, यानी कि एक बहुत ही नैरो सेंस में और एक ब्रॉडर सेंस में। नैरो सेंस में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों के कार्य को कराने की कला है। इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। और ब्रॉडर सेंस में प्रबंध का आशय कला और विज्ञान से है जो कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है। हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान और कला है जो कि संगठन के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों के वैयक्तिक और सामूहिक प्रयासों के नियोजन, नंबर एक नियोजन, ये शब्द ध्यान रखिए, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन, डायरेक्शन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण, कंट्रोल से संबंध रखता है। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, आयोजित करना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वयित करना तथा नियंत्रण करना है। जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो अलग कलर में लिखे हुए हैं, वो आपकी परिभाषा का पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्टिंग, आयोजित करना, प्लानिंग, संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग, आदेश देना,
ऑर्डरिंग, डायरेक्टिंग, समन्वित करना, कोऑर्डिनेटिंग, नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग। अंग्रेजी में हम कहें, हेनरी फ्योल अर्जेस दैट टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, to coordinate and control. This definition is a reflection of his management principles to be considered later in the course. अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के अनुसार प्रबंध शक्तियों के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त मानवीय प्रयासों को तैयार, संगठित और निर्देशित करने तथा मानव के लाभ के लिए प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करने की कला और विज्ञान है। किम्बल और किम्बल के अनुसार प्रबंध विचाराधीन उपक्रम में मानव एवं सामग्री के नियंत्रण प्राप्त होने वाले आर्थिक सिद्धांतों को प्राप्त करने की कला है। F.W. टेलर, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, उनके अनुसार मैनेजमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल पॉलिसी ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यहां पर ये कंफ्यूजन होता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? लेकिन ये वो दौर था जब मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों शब्दों के बारे में चिंतकों में बहुत द्वंद्व था। कुछ चिंतक ये मानते थे कि समानार्थक शब्द है, उनमें से F.W. टेलर भी हैं, और कुछ ही मानते थे अलग अलग है, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ऐसे ही हैरोल्ड नोड्स ने कहा कि मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स working together in groups efficiently accomplish selected goals। अब इन समस्त परिभाषाओं के आधार क्या पता लगता है, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं इन डेफिनेशंस के, निष्कर्ष क्या है? मैनेजमेंट हैज वेरियस मीनिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन लाइक मेनी डिसिप्लिन्स। जैसे बहुत सारे विषय में होता है, इसके कई अर्थ हैं और इसके कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। Hence, there is no one general accepted definition of management. The definitions above and others have given extended definitions and interpretations to management to cover the following: the determination of overall policy of an organization. Management is an activity that takes place at the topmost hierarchy of an organization. यानी मैनेजमेंट संपूर्ण संगठन में जो शीर्ष स्तर पर काम होता है वो एक गतिविधि है। Management is an activity that deals with critical and strategic policy decision issues. Management is a discipline which student and practitioners pursue at education institute. जैसे आप स्टूडेंट और मैं पढ़ाने वाला ऐसे डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं। Management is a team or a group of people who are experienced in management who work together to get things done. And the last, management is a career which people pursue to earn a living. अब संगठन का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, व्यवसाय को उसके कार्यकलापों के लिए उपयोगी कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल, मशीन, उपकरण, इक्विपमेंट, पूंजी, कैपिटल, लेबर, श्रमिक की व्यवस्था कराना संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी कुंजी है जो अपव्यय को समाप्त करती है, वेस्टेज को एलिमिनेट करती है और अनार्थक गतिविधियों पर रोक लगाती है, डिसएडवांटेजेस, बेकार की चीजों पर, एक्टिविटीज पर रोक लगाती है और कर्मचारी प्रबंधों के लिए अवसरों की वृद्धि करती है। ओलिवर शेल्डन के अनुसार व्यक्तियों या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों को इस प्रकार संयोजित करने की प्रक्रिया है जिससे कि उन्हें उपलब्ध प्रयासों द्वारा कुशल, व्यवस्थित, क्रियात्मक, समन्वित रूप से संपादित किया जा सके। तो इस लेक्चर में इतना। धन्यवाद आप सभी।